झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन का निधन हो गया। उनके निधन के बाद यह विधानसभा सीट खाली है, लेकिन अब इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और सुगबुगाहट तेज होने के साथ फिर से एक जंग के आसार हैं। जंग चाचा भतीजे की, जंग बीजेपी और जेएमएम की। दरअसल रामदास सोरेन सिर्फ एक विधायक या मंत्री नहीं थे, वो जेएमएम के लिए गार्जियन तुल्य थे और घाटशिला उनका गढ़ था। लेकिन इसके साथ ही जेएमएम से अलग हुए एक और नेता चंपई सोरेन का भी यह इलाका है। 2024 के विधानसभा चुनाव में घाटशिला से जेएमएम ने रामदास सोरेन को उतारा था, जो जीते भी, लेकिन जो हारे वो कहीं ना कहीं कभी जेएमएम के नंबर 2 रहे चंपई सोरेन थे। वही चंपई सोरेन जो जब हेमंत जेल गए तो मुख्यमंत्री बने, वही चंपई सोरेन जिन्हें हेमंत सोरेन अपना चाचा बुलाते हैं। लेकिन अब चाचा और भतीजे अलग अलग राह पे हैं, दोनों के बीच अदावत है, अदावत राजनीति की है। घाटशिला उपचुनाव इसलिए खास है क्योंकि इस पे बीजेपी भी चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जेएमएम के लिए यह गढ़ है, स्वर्गीय रामदास सोरेन की भूमि है। लेकिन वहीं चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को इस सीट से चुनाव जितवाकर इस लिटमस टेस्ट में पास होना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में चंपई का जादू नहीं चला था और बाबूलाल सोरेन को इस सीट से एक बड़े मार्जिन से स्वर्गीय रामदास सोरेन से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर जेएलकेएम भी है। लगभग पिछले विधानसभा चुनाव में जिसे 8 से 9 हज़ार वोट मिले थे, जब जेएलकेएम के बारे में कुछ खास उम्मीद नहीं थी, इस बार जेएलकेएम भी बेहतर तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहेगी। हमारे साथ हमारे एडिटर राकेश कुमार हैं, इस क्षेत्र में पूरे कोल्हान के बेल्ट में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे यह उपचुनाव झारखंड के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। सर, उपचुनाव होने वाले हैं, घाटशिला को सिर्फ एक उपचुनाव के तौर पे नहीं देखना चाहिए। यह बीजेपी जेएमएम दोनों के लिए तो लिटमस टेस्ट है ही, ये खासकर चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन, एक तरह से कहें झारखंड के दो सबसे बड़े कद्दावर नेताओं के बीच साख की भी लड़ाई है। इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए समीर, निश्चित तौर पे खास करके उपचुनाव जरूर है, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये पार्टियां अपनी अपनी ताकत वहां दिखाने की कोशिश करेंगी, और सबसे बड़ी बात आपने कही कि जिस तरीके से चुनाव होगा तो बीजेपी और खास करके सत्ताधारी दल जेएमएम और इसके साथ साथ एक जेएलकेएम का नाम आ रहा है। हालांकि ये तो राजनीतिक समीकरण के दौरान अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की जा सकती है, और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उस इलाके में कौन कौन प्रत्याशी सामने आ सकते हैं। तीनों चेहरे की बातचीत की जाए, तीनों चेहरे में तीनों अभी नए चेहरे हैं, और आप देख सकते हैं कि 14 सीटें वाले कोल्हान का जो इलाका है वो पूरी तरह से इस बात का संकेत देता है कि आखिर 14 सीटों पे कौन सी पार्टी कितना भारी पड़ेगी, और उसके अनुसार उसके एक कारण कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये आकलन भी किया जा सकता है कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी सरकार बनाने की जब परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी तब किस स्थिति में होगी। जहाँ तक इस सीट की बात की जाए तो निश्चित तौर पे खाली हुआ है सीट, मजबूरी में खाली हुआ उनके निधन के बाद, रामदास सोरेन के बाद। तो एक चुनाव तो उपचुनाव होना है, बिहार के साथ होगा, लेकिन कई सारी चीज़ों को अब गौर करने की ज़रूरत होगी। यहाँ से पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट की बातचीत की जाए, साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि कोल्हान जैसे इलाके जहाँ पे जो भी पार्टी अपनी मजबूती के साथ आगे आने की कोशिश करेगा वो आने वाले समय में अपना वर्चस्व कायम करने की स्थिति में होगा। और इस चुनाव के परिणाम के बाद से ये भी तय होगा कि अब कोल्हान की राजनीति में किस तरीके से आगे 3-4 साल के जो वक्त बचे हैं, क्योंकि अभी पहला वर्ष ही गुजर रहा है चुनाव खत्म होने के बाद से, तो 3-4 साल 4 साल के समय को कैसे गुजारा जाएगा, उस समय पार्टियां किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम करेंगी, ये सारे समीकरण बनाने और बिगाड़ने की स्थिति पैदा होगी। वोटरों का प्रतिशत तय होगा कि आखिर कौन से वोटर कितने प्रतिशत के साथ किसके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। जीत हार का फैसला जो भी होगा, हालांकि ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये चुनाव तमाम दलों के लिए जो वहाँ पर राजनीति कर रही हैं उनके लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह साबित होगा। सर, इसमें एक और जो दिलचस्प लड़ाई है वो है कि चंपई सोरेन की साख की लड़ाई, कोल्हान टाइगर। मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में तो चलिए जादू उस तरीके से नहीं चला था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने के बाद चंपई सोरेन के लिए भी एक बड़ा मौका है खुद को साबित करने का। देखिए, चंपई सोरेन अब अपनी खास करके अंतिम पारी की ओर जा रहे हैं
और बातचीत के दौरान कई बार उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि अब वो चाहते हैं कि अपना रिटायरमेंट की ओर जाएं, अपने राजनीतिक संन्यास की ओर जाएं। लेकिन उसके बाद खास करके अभी की बातचीत की जाए तो उनके बेटे का नाम सामने आया है और राजनीति में उतारने की तैयारी तो उन्होंने पिछले चुनाव में ही कर ली थी और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अपने बेटे को कहीं न कहीं सक्रिय राजनीति में उन्होंने लाकर एक बार फिर से उस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। जहाँ तक बाकी पार्टी की बात की जाए, क्योंकि चंपई के बीजेपी में जाने के बाद से सबसे बड़ा नाम अगर आ रहा था तो रामदास सोरेन का आ रहा था। रामदास सोरेन का निधन के बाद से निश्चित तौर पे एक खाली स्थान तो वहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब उनके बेटे उस स्थान को कैसे भर पाएंगे ये तो थोड़ा वक्त लगेगा कि आखिर चुनाव जीतेंगे हारेंगे उसके बाद से तय होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा उस इलाके में बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है और साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि ज़मीनी स्तर पर जो उसकी मजबूती है, खास करके चंपई के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ से पिछले चुनाव में नहीं जीत पाया है। तो साफ तौर पर लगता है कि अपनी उपस्थिति पहले से दर्ज करा कर रखी है। और अब की बातचीत की जाए तो अभी अगर थोड़ा बहुत समीकरण बदलता है, यानी बीजेपी को थोड़ा फ़ायदा होता है, तब कहा जा सकता है कि अगले चुनाव में, यानी कि 2-4 साल के बाद से चुनाव जब होंगे तब पता चल पाएगा कि क्या कुछ हो समीकरण बनता है। क्योंकि कोल्हान एक ऐसा इलाका है जहां से बीजेपी भी पहले कई बार बड़ी सीटों के साथ वहां पे कामयाबी हासिल की थी। कई सीट उसके पास हुआ करते थे और सरकार बनाने में जब कामयाबी होती थी तो कई सीट ऐसे थे जहाँ जीत हासिल हुई थी उनकी। तो अभी उन पुरानी चीज़ों को फिर से कैसे जुटाया जा सकता है, बीजेपी इस ओर काम करने की कोशिश करेगी। और निश्चित तौर पर ये चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं साबित होगा बेहतर क्योंकि पार्टियों की चुनाव होगी, उस कोल्हान के इलाके में आने वाले समय में क्या कुछ राजनीति दिखाई पड़ेगा इस पर भी तमाम लोगों की नज़र रहेगी। देखिए सर, कहीं ना कहीं ये जो कोल्हान की जंग है इसमें एक तरीके से चाचा भतीजे आमने सामने हैं, जैसे हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन। मेरा एक सवाल इसमें ये रहेगा, चंपई सोरेन कोल्हान के बड़े नेता जेएमएम के लिए, अब वो बीजेपी में है। रामदास सोरेन दूसरे लेवल के बड़े नेता, मतलब चंपई सोरेन रामदास सोरेन का कल लगभग एक ही माना जाता है कोल्हान में। अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया, तो कहीं ना कहीं कोल्हान में जेएमएम को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दो बड़े नेता, एक तो चलिए बीजेपी में शामिल हो गए, दूसरे रामदास सोरेन। हम इस चीज़ को हम मानते हैं कि उनके बेटे आगे आएंगे, उनकी भी पत्नी आगे आएगी, लेकिन हमने डुमरी में देखा जो जादू स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का था, वो जादू जब उनकी पत्नी बेबी देवी चुनावी मैदान में आई तो एक चुनाव जीती, दूसरा चुनाव उन्हें जयराम के सामने हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कोल्हान की राजनीति जेएमएम के लिए अब मुश्किल होते जा रही है, क्योंकि उन्हें सेकेंड लाइन लीडरशिप अब उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा कोल्हान में, जो उस तरीके से कोई बड़ा नाम दिखता नहीं। देखिए, नाम की बात आएगी तो निश्चित तौर पे थोड़ा तो झटका जरूर लगा है रामदास सोरेन के निधन के बाद से। पहला झटका जब लगा था जब बड़े पद मुख्यमंत्री के तौर पे स्थापित होने के बाद से चंपई को हटना पड़ा और बीजेपी में जाने की नौबत आ गई। और ऐसे मौके पे रामदास सोरेन ने जब कमान संभाली उसके बाद से उनका निधन हो जाना निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बड़ा ही दुखदायी झटका है। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो अभी तुरंत तो कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि जेएमएम का गढ़ रहा है कोल्हान और संथाल। ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनकी राजनीति पहले से भी मजबूती के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी दिखाई पड़ रही है। इस बारे में दो नए नेताओं को जो नाम सामने आ रहा है, खास करके चंपई के बेटे का नाम आ रहा है और रामदास सोरेन के बेटे का नाम आ रहा है। तो ये दोनों नेता अगर पार्टी के स्तर पर जाकर किस तरीके से काम कर पाएंगे, अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, ये सारी चीज़ें समीकरण के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन पूरी तरह से कमान संभाल रहे हैं पार्टी की, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पूरी तरह से कमान संभाल रही हैं और निश्चित तौर पे कोल्हान और संथाल ये दोनों जगहों पे उनकी उपस्थिति हमेशा दिखाई पड़ेगी। और मुझे लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक जो पहले भी खेला है हेमंत सोरेन ने, जिस तरीके से हफीजुल हसन को चुनाव जीतने के पहले ही मंत्री बना दिया गया था, इसके बाद से बेबी देवी को भी बना दिया गया था, तो ये सारी चीज़ें तो फिर से एक बार उम्मीद की जा रही है। और मेरी जो जानकारी है कि कोल्हान इलाके के जो जिला कमेटी के जेएमएम के लोग हैं उनकी तरफ से एक लेटर आया है पार्टी के ऑफिस में, जिसमें पूरी तरह से सभी ने दस्तखत करके इस बात को स्वीकार किया है कि अगर उन्हें एक तो टिकट देने की बात मांग की है और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर उन्हें पद दे दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, तो शायद एक बेहतर संकेत जाएगा और कहीं ना कहीं एक बार फिर से हेमंत सोरेन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इनको स्थापित किया जाए। और ये मास्टर स्ट्रोक के रूप में हेमंत सोरेन निश्चित तौर पर खेलने की कोशिश करेंगे। तो कोल्हान का किंग कौन होगा या घाटशिला विधानसभा उपचुनाव से कहीं ना कहीं इसका एक झलक देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं बल्कि पूरे का पूरा जो कोल्हान है उसके लिए भी संकेत देखने के मिलेगा। आपके नज़र में कोल्हान का किंग कौन होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज के लिए मुझे और राकेश दोनों को दीजिए इजाज़त। हम फिर से झारखंड से जुड़े, झारखंड की मिट्टी से जुड़ी, जल जंगल ज़मीन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने आएंगे
और चर्चा करेंगे कि क्या झारखंड की सियासत में चल रहा है, क्या झारखंड की ज़मीन पर चल रहा है और क्या झारखंड के हित में है। धन्यवाद।